कर दें? चलो देखो कितना नंबर सवाल तक हो गया था हम लोगों का? 44 का होगा होगा ना? सर, 43 तक हो गया था। 44 तक होगा ना? 44 का 45 का होगा। 44 होगा 44। देखो 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तुम्हारा लिखा हुआ 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? कितना अच्छा सवाल है, हम लोग बहुत अच्छे से किए थे। तो सबसे पहले नंबर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल का अनुपात कितना कितना बोलो तो? 36 अनुपात कितना है? हाँ 36 अनुपात किधर गया सवाल? 44 था ना, 49 है ना। तो हम बोले थे जब ये पूछ रहा है क्या त्रिज्या का अनुपात, किसका? त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए हम लोग बोले थे कि सबका रूट कर दो। क्या कर दो? रूट। रूट करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ये 6 आएगा और ये अनुपात 7, 6 अनुपात 7। ऐसा ऑप्शन में है कोई? ऑप्शन नंबर बी। चलो सन्नी म्यूट करो। चलो हो गया, ये समझ में आया? यस सर। चलो अगला सवाल देखो, हम लोग देखते हैं कितना नंबर होगा। 45 नंबर। कितना? 45 45 नंबर। देखो 45 नंबर क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। लिखा हुआ है तुम्हारा कौन अनम्यूट करे? हेलो, तुम रिमूव करके फिर से करो, रिमूव करके फिर से रीजॉइनिंग करो। देखो 45 नंबर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? चलो दिख रहा है तो सवाल को देखो। लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पी 24 सेंटीमीटर लंबी है, स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है तो ओ बिंदु से केंद्र जाती है, तो ओटी की लंबाई क्या होगी? ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। क्या क्या हुआ? स्क्रीन नहीं झलक रहा है। कौन बोल रहा है? नाम बोलो। कौन बोल रहा था जी? बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ये कौन सा दिया हुआ है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी स्पर्श रेखा ना, पीटी और ओटी। ये तुम्हारा ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार का होगा। हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा जो होती है 90 डिग्री का बनाती है ना। और ये दिया हुआ है 24 कोण अनमित किया फिर से। और ये कितना है? 7 है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 25। कोण अनमित क्या है? तो तुम्हारा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो 25। 25 किस ऑप्शन में है बताओ? ओपी क्या? हाँ बोले थे क्या सर, वहाँ पे टी नहीं हो, पी नहीं होगा, यहाँ पे आप ही नहीं होगा, यहाँ पे जहाँ पी दिया वहाँ पे पी नहीं होगा। दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पी से पीटी खींची जाती है क्या? हाँ नाम गलत दे दिए, नाम गलत दे दिए, नाम जो दिए ना, नाम गलत दे दिए, ठीक है ना। तो नाम कुछ इस प्रकार से होगा। उधर होगा, इधर 3 चलो यहाँ पे जगह पी, यहाँ जगह टी। क्या हुआ? लैपटॉप का चार्जर ढूंढो कहाँ? कौन ढूंढना चाहता जी? 46 नंबर सवाल तुम्हारा लिखा हुआ है 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया 2:3, तो उसके क्षेत्रफल का। फिर से तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है किरण, तुम बाहर निकलो, फिर से ज्वाइन करो। हेलो हाँ चलो देखो 49 नंबर में एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताओ, मान लो ये घड़ी है, मानना क्या, देख लो ये घड़ी है ना, ये मिनट वाली सुई है। अब देखो 1 मिनट में कितना बनाती है कोई घड़ी का सुई? 6 डिग्री का, बताए थे। 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो बनाती है 6 डिग्री का कोण। जिसको पता नहीं है बताओ, समझ में नहीं आया कि सर 6 डिग्री कैसे बनाती है, बता देंगे हम। है कोई सा नमूना जिसको नहीं पता है? हेलो पता कैसे बनाती है? तो कैसे बनाती है? 360 डिग्री, ठीक है ना। अब मिनट हो गया कितना? 6 से 6 36, कितना डिग्री आया? 6 डिग्री आया। अब देखो तुमको पूछ रहा है क्या कि 14 मिनट में 14 गुने 6 कितना हो जाएगा? हाँ 14 छक्का, हाँ 84 डिग्री कोण बनेगा। अब बोल रहा है इस प्रकार का है। अरे म्यूट करो ना रे चंदन, म्यूट कर चंदन, म्यूट करो। ये 14 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 84 डिग्री। कितना नंबर था? 49 नंबर। पूछ रहा है तुम्हारा इसमें क्या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बोलो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्र हाँ थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और क्या होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 14 गुने 14। चलो काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौका 36 कट गया, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक ना। 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो गया कितना? हाँ ये 7 हो गया क्या? हाँ
तो 22 से कितना हो जाता है 154। ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन नंबर बी है क्या? एक जगह कौन रखा है 2 फोन? चलो अगला सवाल कितना है 51 नंबर। 51 नंबर में तुम्हारा त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे एंगल PR ना, हमारे पास त्रिभुज है क्या है? PQR करो ठीक ना। जितना क्वेश्चन दिख रहा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, अब देखो फिर से बदमाश शुरू कर दिया। एक जगह कौन है रे? वैसे ही मैं बताओ 7 बज गया है। हम लोग सवाल को देखते हैं। तुम्हारा 51 नंबर क्या है? त्रिभुज PQR है ठीक ना। क्या सूचना है रे? छुट्टी है क्या? देखो तो सूचना पढ़ो तो। चलो हो गया, ये सब कोई सूचना नहीं है। बोला सर टीचर लोग 10 मिनट लेट से भी आएगा, कोई दिक्कत ना है। अच्छा ये बात है, तो हम तो 10 मिनट फिर तो लेट आएंगे। आप सर इसको लिखना है। चल अगला सवाल देख, 10 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है। त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया। QR को PQ है ना, उसमें बोला है QR को S बिंदु तक बढ़ा दिया। S बिंदु तक बढ़ा दिए तो बोला PRS। इस पेन को चेंज करो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा, ब्लू ले लेते हैं। लिखा हुआ है PRS, ये PRS ये हो गया क्या? बोल रहा है ई जो दिया हुआ है कितना है? 150 है क्या? फिर बोल रहा है PQR ई दे ले कितना है? 80 दे दिए। तो पूछ क्या रहा है भाई? पूछ रहा है PQR QPR ये वाली पूछ रही है ना। हाँ ये पूछ रही है, तो कैसे निकालेंगे? आसानी से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। तुम इसको निकाल लो, 150 में से 80, 180 में से 150 ये 30 हो गया। हुआ? हाँ तो बोलो हुआ? जब ये हो गया इतना तो बताओ तुम लोग ये बता सकते हैं 80 30 कितना होता है? 110 चलिए 70 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी एकदम आकृति पे सवाल को बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं। चलो समझ में आया क्या? चलो अगली सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। देखो सवाल नंबर कितना होगा? 52 नंबर। चलो देखते हैं 52 नंबर को। 52 नंबर में लिखा हुआ है आर त्रिज्या वाले वृत्त थीटा पर त्रिज्यखंड बनाते हैं। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई क्या होता है? बोलो 9 8 10 दोनों बोलो रे। थीटा है थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या ऐसा ऑप्शन है रे? हाँ ऑप्शन नंबर बी 2 पाई आर, बिल्कुल बी नंबर होगा। चलो 53 नंबर देखो। 53 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यदि a बराबर 45 डिग्री sin a प्लस cos a प्लस tan a का मान होगा। बताओ अब तुम लोग तो मान निकालेगा जी। हाँ बोलो sin 45 डिग्री का मान निकालेंगे प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। tan 45 का मान हमको याद है। sin का कितना मान होता है बोलो तो? 1/√2 प्लस 1/√2। कोई दिक्कत ना? तो बोलो इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा पूरा का पूरा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा क्या? और ये हो जाएगा 2 प्लस √2 होगा। हाँ हेलो, ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है ना? हाँ गधा। अब देखो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे बोलो। हाँ नहीं तो काट दो ना, है देखो काट दें, काटने आता है देखो, मेरा तरीका से काटो एकदम। देखो ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा √2 + 1। ऑप्शन में है क्या ऐसा? किसको ये समझ में आ गया 100%? बताओ ये तरीका से। हमको तो नहीं आया सर। तुमको नहीं आया? नहीं ना आया, चल आप दिखाएगा, दौड़ ले आएगा। यहाँ देखो ऊपर नीचे दोनों √2 से गुना करेंगे, यानी 2 + √2 ठीक ना, को गुना करेंगे √2 से बटे √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। होगा क्या ना? तो बोलो आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो? 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2/2। हाँ या ना? होगा रे? हाँ अब 2 कॉमन ले लेंगे, बोलो 2 कॉमन लेंगे। अब समझ में आ जाएगा ना? करने की आवश्यकता है? रिंकी है रे? हाँ, समझ में आता है तुमको? नहीं आता समझ में? रिंकी समझ में नहीं आता है ना? तुम मैथ में पास कर जाना। चलो देखो 54 नंबर सवाल देखो। 54 हाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है ना, नया वृत्त और पुराना वृत्त का ना। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ 9 का सवाल है, पूछा गया था जी। ये हो गया। देखो पुरनका वृत्त पुरनका से बना दिए, नया वाला वृत्त ललका से बना देते हैं। इससे अच्छा कलर दोनों ने हो सकता है क्या? ना नारंगी है यदि देखो ये त्रिज्या पहले था r, अब हो गया 2r। कोई तकलीफ? बोला
क्षेत्रफल ना, तो 1:4। 1:4 है क्या? क्या बोल रहा है? नए वृत्त और पुराना वृत्त, नया वृत्त और पुराना, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। इसको पलट दो, क्या करो? पलट दो। ऐसा करते हैं, हम पलट देते हैं, हम ही पलट देते हैं, तुम लोग तो गड़बड़ा देगा। क्या हुआ रे चंदन, कोई दिक्कत? टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। चलो बढ़ गया तो तुम भी बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो तो? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 8 से 8 कट जाएगा ना जी, तो बोलो कितना हो जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखना रे, सी मिला क्या? मिला ना? चलो बना रहे हैं साथ साथ तुम लोग। 55 नंबर देखो, 55 नंबर ये कह रही है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। कितना अच्छा सवाल है, बताओ 4:9 होगा जी? हाँ हाँ, सीधे आंसर लिख दे। ये 2:3 कर देंगे दोनों का स्क्वायर। रिंकी सीख लो, ये विनोद वाला सवाल है, ठीक है ना? ये सवाल है करेगा फिक्स है, ये 5 को सवाल दे देता है, कभी 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 10 को दे देता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4:9। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर किसमें है जी? ए में है। चलो ऑप्शन नंबर ए में हो गया है। तो अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल नंबर कितना नंबर होगा बोलो? हाँ कितना नंबर? हाँ 56, 56 में दिया हुआ है। कितना अच्छा सवाल है। 9 कॉमन ले लो रे, सी का स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर, ये होगा क्या? बोलो सी का स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक होता है, इसका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। चलो सवाल नंबर 57 क्या? संतावन नंबर में देखो, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? कितना अच्छा सवाल है, बताओ की समझ में आया तुमको? कुछ समझ में आया? चलो देखो तो तुम्हारा इधर क्या 57 ना परिधि है, क्या है? परिधि कितना दिया हुआ है? 2 पाई से बढ़ के कितना हो गया? यहाँ नहीं लिखेंगे, बराबर हो गया। 2 पाई से बढ़ के कितना हो गया? 8 पाई। देखो ये पाई से पाई तो खत्म हो गया जी, ये जो निकलेगा ये त्रिज्या निकलेगा। एक अनुपात कितना निकला? 4। ये त्रिज्या निकला। ये क्या निकला? क्या निकला? ये त्रिज्या निकला। क्या निकला? त्रिज्या। तो पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ तो बोलो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16। हाँ तो लेना, ये देखो स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा जी। एक अनुपात कितना हो जाएगा? 16 ना होगा? कितना गुना हो गया? कितना गुना? 16 गुना। ऑप्शन में है जी, ऑप्शन आया समझ में? चलो अगला सवाल देखो, कितना नंबर है जी? हाँ ये कितना नंबर था? 58 नंबर। चल 58 लिखा हुआ किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का इतना 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 इतना, तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। कितना अच्छा सवाल है, एकदम बुर्बक वाला सवाल पूछ दिया, बताओ तो, गधा था पूछने वाला। लिखो तो 4 प्लस 0 तो नहीं है, लिखेंगे 5 लिख देंगे बटे 3 लिख देंगे, तो 9/3 इसमें 3 हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में कौन 3 है रे? सब में 3 है, ए और बी दोनों है। चलो y का मान निकालो, y का भी मान निकाल लो, ये हो जाएगा 7 + 5 + 3। हाँ ये 3 7 3 10 5 15 यानी 5, कितना निकला? 5 और 3 और 5। तो किस ऑप्शन में ऐसा वाला? बी। चलो अगला सवाल देखो 59 नंबर। बड़ी खाल जो नहीं हुआ जी, एकदम में उठ है, फेल कर जाएगा। बिंदु 1 मिनट रुको तो लाइन पे तुम लोग। हेलो क्या बोले? हेलो नहीं देखे हम तो रूम में है, पता करते हैं। अरे आयुष सुनो, ऑफिस में कोई है मालिक? ऑफिस में कौन है मालिक? कोई नहीं है? दीपक को बोलो कि पूछ करने के लिए प्रेरणा और आदित्य घर गई कि यही है? प्रेरणा आदित्य दोनों क्या? चलो देखो अगला सवाल देखो 59 नंबर लिखा हुआ है बिंदु इतना इतना के किस पाद में, बताओ कब तक गधा वाला सवाल? तृतीय पाद में होगा जी। हाँ हो गया। 60 नंबर देखो, 60 नंबर में लिखा हुआ है यदि किसी रेखाखंड की एक छोर के निर्देशांक इतना और मध्य बिंदु इतना हो तो दूसरे छोर का कितना होगा? मध्य बिंदु दे ले,
हाँ मध्य बिंदु दिले है ना, तो लिखेंगे 0 बराबर, लिखेंगे क्या लिखेंगे, किधर गया, क्या नंबर सवाल था, यही गड़बड़ा गया, 7 नंबर था ना। 0 बराबर बोलो तो 4 प्लस एक्स बटे 2 होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -4। वाई बराबर क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे 0 बराबर, हाँ 0 बराबर ना x -5, y -5 निकालेंगे, गड़बड़ लिख दिए, -5 y बटे 2 लिखेंगे, तो बोलो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ बोलो -5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चलो देखो, तो तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बोलो समझ में आया क्या, चलो तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा, -4 -5, गधा देख यहाँ देख, यहाँ देखो 0 बराबर -5 -y, हाँ अब बोलो उसको उस पर भेजेंगे y को, तो -5 आएगा क्या, आया समझ में रे आशीष, मिला, हेलो गया ढूंढने के लिए, बैठिए नहीं बैठिए ना, गया अरे दीपक गया क्या, हाँ रे गलत बोल रहे हैं, ये सही है, यहाँ पे गलत है, सही बोल रहा है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा जी, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, क्या बी, हाँ बी फॉर ब्लैक, चंदन अरे चंदन का नाम लेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि तुम बी ऑप्शन बोल रहा है। 62 नंबर देखो, 62 नंबर सवाल देखो, लिखा हुआ है वो 61, अच्छा ठीक है, 61 होगा, हाँ हाँ बोल ना, सर मेरा इंटरनेट ही खत्म हो गया सर, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, हम समझ रहे हैं अंधेरा हो रहा है, हम समझ रहे हैं, जब ऑप्शन बी बोला था ना तो हम समझ गए थे, दिखाई ही नहीं दे रहा डिस्प्ले पे कुछ, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, काहे चिंता करता है, 10,000 में से सुनो, 10,000 में से 20 रुपया खर्चा कर दो, हाँ चलो कोई बात नहीं है, तुम एग्जिट कर लो, तुम्हारा क्लास करने का मन नहीं है, लिखा हुआ है देखो, ए का मान कितना दिया हुआ है, बात बंद करो, 30 डिग्री, बी बराबर कितना है 60 डिग्री है क्या, तो बोलो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ से होगा, हो गया, इतना समझ में आया, दिख रहा है स्क्रीन पूरा, चलो दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, चलो देखो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो तो 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान, हाँ हाँ 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा, यहाँ पर 60 होगा, हाँ देखो, तो चलो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, हेलो √3/2 गुने √3/2 हो गया, अब चलो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसको सीधे जोड़ेंगे 4, ये हो जाएगा कितना बोलो तो 1 + 3, सीधे कट के 1 आ जाएगा, ऑप्शन में है ऐसा कुछ है, हाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, चलो अगला सवाल बोलो कितना नंबर होगा, 62 नंबर में दिया हुआ ओ का निर्देशांक दिया हुआ, मूल बिंदु दिया हुआ और पी का निर्देशांक इतना है, तो ओपी की दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओपी की दूरी, दूरी सूत्र के लिए 3 का स्क्वायर लगा देंगे, देखो मूल बिंदु से पी बिंदु की दूरी ये ओ हो गया और ये पी हो गया, होगा क्या, यहाँ से आगे दूरी, ये तो मूल बिंदु है, सीधा करो क्या -3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, कर दें का होल रूट अंडर कर दें, हो जाएगा 3 × 9 = 4 × 16, 9 + 16 यानी 25 यानी 5 हो जाएगा, क्या ऑप्शन में 5 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लो ऑप्शन नंबर सी आ गया क्या, चलो अगला सवाल देखते हैं, 63 नंबर, 63 नंबर में लिखा हुआ x अक्ष के किसी बिंदु निर्देशांक तुम्हारा कितना है के रूप में होगा, x अक्ष के लिए, देखो x अक्ष के लिए कौन होता है, यानी x पे होगा तो क्या होगा y 0 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए x क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा, चलो 64 नंबर सवाल देखो, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी पूछा है, कितना अच्छा सवाल है, सस्ता वाला पूछा है, सवाल नंबर 64, चंदन है जी, अरे इतना -0 का स्क्वायर और प्लस 10 साइन 30 डिग्री,
का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा तो माइनस 0 खत्म कर दो। अब देखो ये साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री में बदल सकते हैं, बोलो इसको cos 60 डिग्री में बदल सकते हैं। हाँ का हॉट रूट अंडर होगा होगा तो बोलो ये हो जाएगा 100 कॉमन हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अच्छा ये बताओ cos 60 डिग्री जो कहाँ से है, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ हमको, है ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? हेलो चलो देखो समझ में आ गया, सबको आ गया। इसका आंसर सीधे इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या 10 है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा है कोई किसी को समझ में नहीं आया हो ये सवाल? सबको आया है? फिर से समझाइए सर। कौन बोला रे? बिट्टू सपना। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ठीक ना, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 ठीक है ना, उस पर ये वैल्यू रख दिए तो ये 100 इसमें 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसमें भी 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 100 को कॉमन ले लिए तो इसमें साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री को बदलेंगे 91st क्वाड्रेंट से तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 60 डिग्री जो 9th वाला नहीं पढ़ा है ठीक है ना, इसको कॉमन लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। आई बात समझ में? जब पढ़ेगा तब जानेगा। हाँ जब आ जाएगा तुम लोग 10th में त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल कितना नंबर का बोलो तो? हाँ 65 नंबर। 65। हाँ 65 नंबर ही लिखे हम। यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो x का मान होगा ठीक है ना, बोला संरेख है तो मान निकाले, संरेख निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 3 बिंदु है ना जी, 3 बिंदु के लिए जो लिखा हुआ है देखो हम शॉर्ट में करते हैं और शॉर्ट में सीखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन ठीक है ना। बस देखो तुम ध्यान दो मेरी बात को कि पहला वाला रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, नहीं रखेंगे तो हम 1 को रखते हैं सीधा, क्या रखेंगे 1 को, तो 1 को रखेंगे कॉमन तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो तो y माइनस 0 यानी y हो जाएगा, सीधे y लिख देंगे प्लस। अब बताओ दो 1 रख लिया, अब x को रखेंगे, x हो जाएगा, x को रखे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, संरेख बोलो तो बराबर 0 होता है क्या, होता है ना, तो बोलो y प्लस 2x बराबर 0, तो y बराबर माइनस 2x है ऑप्शन में, माइनस 2x है ऐसा ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन ऐसा देखो 2x बराबर माइनस y है क्या, हाँ माइनस y नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है ना। अच्छा सवाल नंबर कितना, 65 नंबर, अरे दिखता नहीं है तो ऑप्शन नंबर के बोला बराबर माइनस में, 3 नंबर ऑप्शन देख ना, डी नंबर ऑप्शन देख थोड़ा नहीं दिखता है। चलो अगला सवाल देखो 66 नंबर, तुम्हारा ए निर्देशांक दिया हुआ, बी निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल देंगे, देखो लिख देते हैं हम ताकि तुम शॉर्ट में कर सकते हो ठीक है ना। 0 5 अगला क्या है 3 4 है क्या। अब देखो पहला वाला नहीं रखेंगे 0 हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं रखेंगे 0 हो जाएगा, तीसरा रखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा बोलो तो 1 माइनस 5, और क्षेत्रफल बोलते हैं तो हम लोग 1/2 को ब्रैकेट में रखते हैं, हाँ या ना, बोलो 4 या 12, 1/2 गुने 12 बोलो कितना आ जाएगा 6, माइनस 4 आएगा तो माइनस 12 आ जाएगा, तो लेकिन मोड में आने के बाद क्या होता है प्लस में आ जाता है, इसलिए क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। 6 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी आ गया। कितना नंबर सवाल होगा 67 नंबर, 70 तक कर देते हैं उसके बाद छोड़ देंगे ठीक है ना। निम्नलिखित में किस दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बोलो समचतुर्भुज का नहीं होता, समांतर चतुर्भुज का नहीं होता, आयत का, तो ऑप्शन नंबर सी। अरे ये 9 का सवाल बताए थे, 9 वाला है रे, 9 वाला है रे, 9 वाला है कि नहीं रे, कल ही पर आए थे, लिखा हुआ इतना इतना को निरूपित कैसे करेंगे, इतना और इतना द्वारा रेखा कैसे निरूपित करेंगे, कितना अच्छा बात है, तो शॉर्ट में बनाएंगे, लिखेंगे 2/3 बराबर 4/6 बराबर 10/12, बोलो 2/3 ये हो जाएगा कितना 5/6, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं हो तो कैसा होगा प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर ए, क्या आया समझ में, समांतर होता है, समांतर होता है तो लिख दो, पहला दूसरा बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर होता है, तीनों बराबर नहीं होता तो सब प्रतिच्छेदी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी समांतर। चलो 69 नंबर देखो, 69 नंबर में लिखा हुआ यदि किसी एक घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है ना, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, बताओ घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a होता है बराबर 8√3, हाँ √3 से √3 गया ना निकल, ये बराबर कितना है 8, घन का किनारा कितना है, ऑप्शन नंबर बी। चलो कहानी करता हूँ 70 नंबर लास्ट फाइनली सवाल देखो, आज का ये लास्ट सवाल, लिखा हुआ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर प्रत्येक किनारा होगा, 96 बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं रे, हाँ 6 से काटने आता है, बोलो 6 से काटने आता है, 6 कम 6 ये हो जाएगा 3, 6 से 6 36, बोलो एक का मान कितना आएगा 4, किनारा कितना है 4, ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया कंप्लीट? बोलो यहाँ तक में किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। देख लिया यहाँ तक? यस सर। तो आज यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट रूप से हो गया है, ठीक ना? इसको भेज देंगे हम फिर से, है ना सब्जी?